हाथरस केस में सीबीआई ने 69 दिन मेहनत की, जांच की और उसके बाद 2000 पन्नों के करीब की एक चार्जशीट फाइल की और ये पाया अपनी जांच में कि जो चारों आरोपी जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाए थे, जिनके खिलाफ पीड़िता के बयान थे, वो सब दोषी हैं और उन्होंने ही गैंगरेप के बाद पीड़िता की हत्या की थी। पूरा परिवार हमारे साथ इस समय मौजूद है। बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वक्त बीता, वो दौर था रात को, आधी रात को जो बेटी को जला दिया गया, उसके बाद एक पूरा मीडिया भी यहाँ पर रहा आपके सपोर्ट में और बहुत सारी कठिनाई आप लोगों ने देखी। उसके बाद से गांव का माहौल क्या है और इस दौरान जो ये समय बीता वो कितना मुश्किल भरा था? साहब कहा कहते मुश्किल, बहुत कष्ट में कहा कहते जीवन था उस समय पे, अभी भी कष्ट में ही है। पर फिर भी कहा कहते थोड़ी सी वो है कि कहा कहते चलो हमें अब सीबीआई ने कहा कहते अब जांच पूरी करके कोर्ट में दाखिल कर दी है, तो अब हमें थोड़ी सी तसल्ली है मन में कि कहा कहते चलो कहा कहते हैं हाँ कि चलो आगे चल के हमें इस चीज़ का न्याय मिलेगा। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी, रात को बेटी को जला दिया गया, उससे पहले पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी, बार बार कहा गया, मीडिया में खबरें चली, उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। आप क्या सोच रहे थे, कितना मुश्किल था इस सिस्टम से लड़ना, उन अधिकारियों से लड़ना जो न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं? सब सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा कहा कहते वो नाइंसाफ़ी कर रहा था हमारे साथ में उस समय, और इतनी नाइंसाफ़ी करी है कि हमें बेटी को कहा कहते लास्ट में चल के मुँह में नहीं देखने दिया। और ना ही कहा कहते 14 तारीख की घटना है और 29 तारीख को बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। फिर भी मतलब इस देरी से जब 14 तारीख को निकल के गई तो लास्ट में चल के भी उस लास्ट समय तक 29 तारीख को तक उस देरी पे नहीं चढ़ी। डीएम साहब ने कहा कहते उसको रात में ही 2-2:30 बजे मतलब अंतिम संस्कार कर दिया। और हम उनसे चिल्लाते रहे, भीख मांगते रहे, हाथ पैर भी जोड़े, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी हमारी। एक बड़ा सवाल ये है कि डीएम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप इसे क्या मानते हैं? जी क्या कहते हैं डीएम की तो बहुत बड़ी क्या कहते वो है, और डीएम साहब पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो एक जुल्म किया था। डीएम साहब ने भी एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि लास्ट में चल के हमें बेटी को भी वो क्या कहते हैं अंतिम हाँ नहीं मतलब करने दी है उन्होंने। और आपके आंगन में बैठ के भी अपशब्द डीएम ने कहे थे और फोन पर भी जब बात हुई तब भी अपशब्द कहे थे आपसे? हाँ बोल रहे थे कि क्या कहते हैं आप कुत्ते की तरह मत ललचाओ कि क्या कहते हैं आपको इतना वो मिलेगा कि वो मिलेगा। फिर भी क्या कहते हैं उन्होंने कोई वो नहीं किया, और बोल रहे थे कि कोरोना से बेटी मर जाती तो ऐसा इतना आपको मिलता। ये शब्द कितना आपको तकलीफ देते हैं? सर हमें तो बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि हमारी बेटी हाथ से चली गई और फिर भी एक डीएम, एक जिले के अधिकारी है, एक मालिक हैं, तो वो ऐसी बात हम लोगों से बोल रहे हैं, समाज में तो अच्छी नहीं लगती है उनकी। अच्छा, ये बताइए आप कि उस दौरान लगातार ये भी आरोप लग रहे थे कि परिवार झूठा है, परिवार झूठ बोल रहा है और परिवार के ही लोगों ने लड़की को मारा है। ऑनर किलिंग का आपको आरोपी बनाने का पूरा प्रोपेगेंडा रच दिया गया था, तो कितनी तकलीफ उस समय हुई थी? और जब आज सच सामने आया है, सीबीआई ने आपने जो बात कही थी उस पर मोहर लगाई है अपनी। जी हाँ, ये सही बात है। जो हम बोल रहे थे कि क्या करें, ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है, जो ये साथ मेरे साथ बहन के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। इस समय हम बार बार चिक चिक के बोल रहे थे कि ये सब इन लोगों ने किया है, पर हमारी बात को पुलिस वाले सभी लोग क्या कहते ठुकरा रहे थे कि नहीं ये क्या कहते इन्हें ऑनर किलिंग का मामला है। पर अब ये सीबीआई वालों ने जो हमारी रिपोर्ट सौंपी है, ये हमारे लिए बहुत एक सीढ़ी के एक मतलब संतुष्टि मिली है कि हाँ इन्होंने अब ये सही जांच करी है। अच्छा, जो राज्य पुलिस के एक बड़े अधिकारी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक जांच है जिसमें रेप भी नहीं हुआ है और जो परिवार है, परिवार के ही लोग इस घटना में शामिल हैं। आप कितना दुखद मानते हैं इसको? जी, इस बात को हम बहुत दुखद मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो
स्टार्टिंग में ही वो बोल दिया था कि लड़की का तो रेप ही नहीं हुआ, ना लड़की के साथ गलत काम हुआ है, ना ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि उसकी तो हल्की चोट से उसकी मृत्यु हुई है। तो बताइए, तो पहले ही उन्होंने सब तरीका से उनको क्या कहते हैं, मेरी बहन के साथ उन्होंने तो अत्याचार किया था। तो इन लोगों ने भी इनके साथ, मेरी बहन के साथ अत्याचार किया है। इन तो बिल्कुल मतलब कि न्याय दिलाने की उम्मीद हमने तो छोड़ दी थी कि अब हमें लगता है न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बड़े जिलाधिकारी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो जी फिर तो ये इनका सब हाथ खुले हुए हैं इनके सब पूरी तरह से। जो बहन थी आपकी, वो भी लगातार कैमरे पे वीडियो आए सामने, उन्होंने कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ है। इसके बाद परिवार ने भी कहा, आप सब लोगों ने भी कहा, लेकिन फिर भी उसको नकारते रहे जिले के अधिकारी, जो राज्य में बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी नकारते रहे। लेकिन सीबीआई जमीन फाड़ कर उस सच को सामने लेकर आई है। आप क्या कहना चाहेंगे सीबीआई के लिए? इस सीबीआई को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से अपनी जो भी जांच करी है खूब अच्छी तरह से निभाई है। चाहे बेशक उन्होंने 2-2.5 महीने लगा लिए, पर इन्होंने जो दूध का दूध, जो पानी का पानी था, इनके जो था वो एकदम निष्पक्ष जांच करी है उन्होंने। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके का माहौल है अब गांव में, इतने दिन एक तरह से शांति में बीते और कल जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, फिर उसके बाद किस तरह की हलचल गांव में दिखाई देती है? हाँ, थोड़ी हलचल तो है गांव में, जगह जगह थोड़ा सा मीटिंग हो रही है कि ये तो गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो थोड़ा सा माहौल लग रहा है कि हाँ बिगड़ता ऐसा नज़र आ रहा है। अब तो जो आरोपी पक्ष हैं, गांव के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि सीबीआई की जांच पे उनको भी भरोसा है। उनकी मांग थी, हमारी तो सीबीआई की जांच मांग नहीं थी। मांग वही कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो हम सीबीआई को बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि उन्होंने निष्पक्ष जाँच करी है, और हमें लगता है कि हाँ न्याय मिलेगा। जो अब तक की दिक्कतें रहीं, परेशानियां रहीं 2-3 महीने में, उन सबको आज ये चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको लगता है कि जो सजा है वो भी सीबीआई करा पाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो जांच में उन्होंने निष्पक्ष जांच करी है और हमें भी लगता है कि न्यायाधीश जो है न्याय जरूर मिलेगा। आप क्या सजा इन आरोपियों के लिए चाहते हैं? उसको करीब 15 दिन तक प्रताड़ना में रहना पड़ा पीड़िता को, और उसके बाद में उसको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। हमें आरोपियों के मतलब फांसी होनी चाहिए इन लोगों को, जो कि हमारी बहन के साथ इतना बुरा अत्याचार किया है इन्होंने। और उन्होंने, आरोपियों ने तो कराई है, लेकिन जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, प्रशासन है, इन्होंने भी बहुत बड़ा अत्याचार किया है बहन के साथ में। क्योंकि हमें लास्ट बार भी ना तो मुख्य दिखाया, ना ही अंतिम संस्कार हमारे उसके रीति रिवाज से किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है डीएम साहब की कि उन्होंने रात को अंतिम संस्कार कर दिया और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों की जो भूमिका है वो शुरू से ही कटघरे में है। आप ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि सबूत मिटाने का जो मुकदमा है वो अधिकारियों के खिलाफ चले? आपकी वकील ने इस मामले में कोर्ट में भी कहा है। जी हाँ, इस केस में जो भी इन्होंने इन्वॉल्व जो हुए हैं, जो पुलिस शासन अधिकारी जो भी करते, इनके साथ एफआईआर होनी चाहिए, इनके साथ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से केस को तोड़ मोड़ के रखना पूरी तरह से करा था इन्होंने, पर इनके नहीं चली। पर जो भी इसमें शामिल हैं उनके लिए एफआईआर होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। कलेक्टर साहब अभी भी इसी जिले में बने हुए हैं। भगवान जाने कौन सी मजबूरी है सरकार की और जो लखनऊ में अफसर बैठे हुए हैं। आप चाहते हैं कि उस पूरे प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि कौन था जो रात को ये इंडिकेशन दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था लखनऊ से कि जो शव है वो रात को ही जला दिया जाए, और डीएम साहब ने वही कराया। जी हाँ, डीएम साहब को कौन प्रेशर डाल रहा था कि इस चीज़ को क्या कहते हैं जल्दी से खत्म कराया जाए, और जो भी इनकी पूरी तरह से इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो इनके ऊपर भी कोई पावर तो होगा, जब तो उन्होंने ऐसा काम कार कराया। इसके बाद फिर जो हमारा प्रशासन है उसने कराया, तो इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इनको इस नौकरी से बरसत कर देना चाहिए। कलेजे से लगाकर बेटी पाली आपने, पूरा जीवन उसका जो रहा वो आपने बहुत ज़्यादा स्नेह उसको दिया, लेकिन अंतिम समय जब उसका था आप उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। आप इसको कितना बड़ा अपराध मानते हैं जो यहाँ के अधिकारियों ने आपके साथ किया? ये सब बहुत बड़ा अपराध है कि जो लास्ट में बेटी 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक थोड़ी सी रही, उसके बाद 14 तारीख के बाद वो दुनिया से चली गई है। फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा कागज, चूँकि लास्ट में मुख्य यात्रा भी नहीं करने दी है। और बेटी तो जी मान लो, बेटी तो सभी की है, बेटी जो पालता है और दुख तो उसी को होता है, जो कि ऐसी बड़ी घटना से जो गुजर के गई है। एक बड़े अफसर से भी कोर्ट ने पूछा था कि तुम्हारे कोई बेटी है या नहीं, आप रहे होंगे कोर्ट में। हाँ, बोले थे कि क्या कहते आपकी बेटी है या नहीं, कि
क्या कहते हैं, आपको ऐसा अच्छा लगेगा क्या कहते हैं आपके साथ में जैसा व्यवहार हो। लेकिन उसके बाद भी जो बेशर्मी का लबादा है वो सरकार और अफसर ओढ़े हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि सीबीआई ने कल एक जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो भाई है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात ले जाया जाएगा। आप क्या मानते हैं कि ये जो अब आगे का प्रोसीडिंग सीबीआई करना चाहती है, इसकी वजह क्या है? ये तो सर क्या कहते हैं, सीबीआई को कोई वो बात नहीं है, क्योंकि ये जो अब तो पूरी तरह से ये जो जांच हो चुकी है, तो अब इस सीबीआई को इसका टेस्ट वेस्ट करने का क्या फायदा, जो पूरी तरह जांच हो चुकी है अब तो। कोर्ट में भी कल सीबीआई ने ऐसी कोई बात कही है? नहीं, उसका तो वहीं पर रोक दिया गया है उस चीज़ को तो। हाँ जी। कोर्ट ने रोक दिया उसको? हाँ जी हाँ। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि जब सीबीआई ने जांच पड़ताल की तो आप लोगों से क्या क्या सवाल किए थे और क्या जानना चाह रही थी सीबीआई? सीबीआई यही पूछ रही थी कि घटना स्थल पर कौन कहाँ था, मतलब घर के जो भी सदस्य हैं, जब घटना हुई थी तो कौन कहाँ पर था, वही घटना के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और बात आई थी फिर बाद में ये कॉल डिटेल वाली के कॉल डिटेल निकली हैं ये, तो हमने बोला हमारी तो ऐसी कोई कॉल डिटेल हमारी किसी से बात ही नहीं हुई, तो हमने इसको नहीं मानते कि ये हमारा मतलब हमसे किसी से बात। वो मानते हैं आप सरकारी प्रोपेगेंडा था, वो केवल सरकार को बचाने के लिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्रोपगंडा पूरी तरह से उन्हें अपनाया गया था, पर ये काम नहीं करा उनको प्रोपगंडा, ये सब सामने आ चुका है अब तो। एक परिवार के सामने अभी भी जो दिक्कत है वो ये है कि घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है और आप लोग गांव में जा भी नहीं सकते। काम काज रोटी रोटी कैसे आपकी चल रही है? साहब कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, रोजी रोटी तो कहीं से नहीं चल रही है। अब क्या किया जाए, थोड़ा बहुत अपना यहाँ से मंगा लेते हैं, खा लेते हैं अपना। कितना कठिन समय अब आने वाला और है जब क्या कहते हैं ये पूरा ट्रायल चलेगा और आरोपियों को सजा होगी, उसके बाद में माहौल क्या आप देखते हैं भविष्य में? यह माहौल तो साहब खराब ही रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कर दी है तो आगे चल के भी हो सकता है कि माहौल तो खराब रहेगा ही यहाँ का। इसमें सुधार की गुंजाइश आपको यहाँ को गुंजाइश नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ को तो शुरू से ही ऐसा ही माहौल है। पूरा परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा वेदना से गुजर रहा है, बहुत तकलीफें भी हैं, रोजी रोटी से लेकर जो इंसाफ की लड़ाई है उस तक जो दिक्कतें हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंसाफ की देवी है उसने भले ही काली पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है, लेकिन इंसाफ बराबर करने का जो एक निश्चय होता है, जो एक फैसला होता है, उसकी एक कड़ी जो है वो आगे बढ़ चुकी है सीबीआई और उसने चार्जशीट फाइल की है, चारों आरोपियों को दोषी भी माना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, बूलगढ़ी गांव, हाथरस।